Assalamualaikum, welcome to my channel Lifestyle with Seher Zishan. Hope you all are fine. Today I am going to give you a review about this beautiful Barbie style dress और इसके अंदर मैं आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इसके साथ आपको क्या एसेसरीज़ मिलती हैं, क्या चीज़ आप खुद परचेज़ करेंगे, उसकी फ्लेयरिंग किस तरह की है, उसकी फॉल कैसी है और आपके लिए बहुत सा इंफॉर्मेटिव ये व्लॉग होगा। और अगर आप इस तरह का कोई ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डू और डोंट्स दोनों का पता होगा। तो जी ये हमारा फंक्शन जो था थोड़ा शाम टाइम का था, आज बारिश का दिन था तो मुझे वापसी मतलब इतनी रोशनी नहीं मिली जो कि एक क्लियर और सूरज की रोशनी से आपका व्लॉग बहुत अच्छा बन सकता था। लेकिन खैर बारिश वाला दिन है आज और इसको मैंने कैरी किया था, तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी और आपको बताती जाऊँगी कि इस ड्रेस के अंदर क्या क्या और कैसे। जी ये ड्रेस जो था ये आपकी बारीक नेट पे जो है इस तरह के प्यारे से मोटिव लगे हुए थे। बेसिकली इसका लाइट पर्पल शेड था और इसके अंदर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी और इस तरह के नग लगे हुए थे। मुझे ये वाला मोटिव स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसमें डिफरेंट तरह के और भी स्टाइल थे, लेकिन इसका जो काशीज़ वाला भी स्टाइल इसी तरह के तकरीबन बनाता है। उसकी बॉडी हैवी होती है और फिर पेट पे थोड़े बहुत मोटिव्स होते हैं और बाजू भी इसके बड़े स्टाइलिश और बहुत मज़े के थे। इस पर बहुत नफीस सा कटवर्क हुआ था और सिल्वर से इसके ऊपर सारे बीड्स लगे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो जी ये सारा इसका फ्लेयर था जो ऑलमोस्ट मेरे बेड पे डबल बेड पे प्रॉपर पूरा मैंने जो फैलाया तो ये फ्रॉक पूरा डबल बेड पे आराम से आ गया था। और मैंने इसके साथ जो था दुपट्टा भी पर्पल बारीक नेट का जो कि आपका नरम वाली नेट होती, मैंने वो लेके सेम कलर का मैंने इसको डाई भी करवा लिया था। तो ये इसका जो लुक था एक बहुत प्यारा और कूल लुक कह सकते हैं था। और मुझे ये कलर इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर आप इसको पार्टी में वेयर करते हैं तो आपको ये एक बहुत नीट सा लुक देता है। इस पर मेकअप बहुत अच्छा सा हो जाता है और मैंने इसके लिए स्पेशली अपने जो है आईलैशेस वो परचेज़ की थी और मैंने आईज़ पे ग्लिटर्स यूज़ किए थे और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था इस पे मेकअप अपना करके खुद ही से। और जो मेरे लेंसेज थे उनका कलर था लाइट ग्रे और वो सिंगल टोन में थे। तो जी ये जो ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि इस ड्रेस का एक प्रॉपर मोटिव्स और सारा कुछ मिला के ये सारा ड्रेस का एक प्रॉपर सा लुक मैंने आपको शो किया। अब मैं आगे आपको इसके बारे में मज़ीद बताती हूँ कि इसके अंदर कैसे और क्या क्या मुझे चीज़ें मिली थी। मैंने इसको अभी कैसे कैरी किया और मैंने इसको एक दफ़ा पहले भी कैरी किया था। ये जो इसकी बॉडी है, अब अगर हम बात करते हैं बॉडी में, इसका एक छोटा सा मुझे फ्लॉ लगा है क्योंकि ये डिपेंड करता होता है साइज़ पे। इस फ्रॉक की सिलेक्शन में आपने जो एक ख़ास बात का ध्यान रखना है वो आपने ये रखना है कि आपकी जो फिज़िक है वो कौन सी साइज़ की, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि अगर आप थोड़े स्किनी हैं, पतले हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़े से मीडियम या थोड़े से लार्ज साइज़ आपका है तो ये थोड़ा सा आपके लिए कैरी करना मुश्किल है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी ये जो पूरी बॉडी है ना, इसको पहले एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है और फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, ठीक है। बाकी बात में जो इसकी फ्लेयरिंग लेयरिंग है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये इसकी बैग थी, आप इसको देख सकते हैं। बैग पे इस तरह से ये रिबन लगा हुआ था और ये वैसे ही बिल्कुल जो बाहर इंग्लिश स्टाइल की फ़्रॉक है और आप इसको प्रॉपरली टाई करते हैं और अंदर एक अस्तर भी लगा हुआ था
और आप इसको यहाँ पे अपनी जो है छोटी सी प्रॉपर टाई करके नॉट बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी बैक पे भी सेम एज इट इज़ मोटिव सारे और एम्ब्रॉयडरी और सारे नग वग लगे हुए थे, जो ज़ाहिर सी बात है बहुत प्यारे लग रहे थे। ये स्टिचिंग वाइज, फिनिशिंग वाइज आउटस्टैंडिंग किस्म का इम्पोर्टेड फ्रॉक था, नो डाउट। इसके अंदर बस एक जो फ्लॉ था वो मैं आपको अंदर से बताती हूँ, वो ये कि इसके अंदर ये देखिए जब आप उतारते हैं तो आपके मेकअप वगैरह भी लग जाता था। इसके अंदर इन्होंने बॉडी बनाने के लिए फोम का भी यूज़ किया हुआ है, और अब मैंने आपको बिल्कुल बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। और इसके अंदर ये ऐसी तारें इन्होंने यूज़ की हुई हैं ताकि बॉडी जो है प्रॉपरली फिक्स हो जाए और वो बारबी डॉल की तरह से जो है एक लुक निकल आए। इसकी जो फॉर्म है ना, बेसिकली इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये मैंने टेलर मास्टर से बात की थी कि अगर आप इसको निकलवाना चाहें तो निकल जाएं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर फिक्स करके वायर्स के साथ इसकी बॉडी को प्रॉपरली उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो और इसके अलावा ये कि इसका थोड़ा सा फॉरेनर लुक स्टाइल था, और इसकी जो आप देख सकते हैं साइडों से इसका विजन काफ़ी क्लियर था। तो इस तरह का अगर आप फ्रॉक कैरी कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए एक और आइडिया है कि आप जो है इसी कलर का सेम आप वो ले सकते हैं, शमीज़ का कपड़ा और शमीज़ बनवा सकते हैं। इसका जो ख़ास तौर पे आर्म्स की साइड पे था, अंडर आर्म्स की साइड पे वो ज़रा विजन इसका प्रोमिनेंट था। और मैंने इसके साथ दुपट्टा भी ले लिया था सेम बारीक नेट का, जो कि सॉफ्ट वाली नेट होती है। ये मुझे दुपट्टा मार्केट से मिला था 550 का, और उसने 250 इसके डाई के चार्जेस लिए थे, तो मुझे टोटल ये 750 के अंदर तकरीबन पड़ गया था डिस्काउंट के बाद। तो जी मुझे इसके साथ मार्केट से ये आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है वाइट वेट, ये है जी इसकी कैन जो होती है बेसिकली आपके फ्रॉक को और फ्लेयर्स में लाने के लिए होती है, और उसके लिए और उसके मतलब लुक को अच्छा इन्हेंस करने के लिए होती है। चले फ्लेयर इसको कैन को खोलने से पहले मैं आपको जो है बता देती हूँ कि मैंने सेम कलर की लेके टेलर मास्टर को देके इसकी जो है शमीज़ वो मैंने स्टिच कराई थी, लेकिन टेलर मास्टर ने थोड़े से वही मसला था कि थोड़ा सा हिसाब किताब नहीं रखा था, तो जो इसके कट थे आर्म्स की साइड थोड़े डीप हो गए थे, तो मैंने अब एंड टाइम के ऊपर जल्दी मोटे स्टिचेस लगा लिए थे कि जो है पूरी मेरे लिए इस फ्रॉक को कैरी करना इजी रहे। ये है जी जो मैं भी गिठाने बांध के मैंने रखा हुआ था नॉट्स लगा के, ये है इसका कैन। आपको मैं बता रही थी कि कैन के अंदर ना डिफरेंट तरह के मार्केट में आते हैं, और इस फ्रॉक को एक और फ्लेयर देने के लिए ये साथ ही अटैच था, मतलब उन्होंने मुझे इसके साथ ही फ्रॉक के साथ दिया था। तो इसके अंदर 3 बेसिकली रिंग थे, आप देख सकते हैं 3 रिंग थे, और आप इसको जो है पहन के और इस तरह से अपना आराम से आप उसको टाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये था कि इसको पहनने से मज़ीद जो है फ़्रॉक बहुत ज़्यादा फूली लग रही थी, लगती तो बहुत अच्छी, लेकिन इसको कैरी करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने कैन को नहीं यूज़ किया था, इसके जो ओरिजिनल फ्लेयर्स थे, जो ओरिजिनल इसकी लुक थी, मैंने इसको उसी तरह से कैरी किया था, क्योंकि शाम का फंक्शन था जैसे, तो उसमें मुझे नहीं लगा। और ये जैसे आप इंगेजमेंट में पहन सकते हैं, दुआ खैर में पहन सकते हैं, वलीमे में लाइट कलर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो जी ये कैन को बहुत मुश्किल था कैरी करना, तो मैंने इसको ओरिजिनल जो इसकी स्टिचिंग और ओरिजिनल स्टाइल था उससे मैंने कैरी किया। तो अब मैं आपको इसकी लेयर्स की तरफ लेके जाऊँगी, मैं आपको इसकी लेयर्स भी दिखाती हूँ कि वो किस तरह से इसकी लेयर्स हैं। शमीज़ और जो ये कैन है ये इसलिए भी ज़रूरी था कि आपके पास कंप्लीट एक सेट बन जाए ना। तो जी अब लेयर्स की बात करते हैं। तो जी लेयर्स जो हैं इसको मैंने आपको दिखाती हूँ कि एक सबसे ऊपरी लेयर थी बारीक नेट की, जिसके ऊपर ये सारे मोटिव्स और सारा स्टाइल बना हुआ था। You
फिर इससे नीचे जब मैं टर्न करूँगी तो आपको एक और नेट प्रॉपर बारीक वाली फुल एक मिलेगी। और फिर इसके नीचे एक और सेम एज़ इट इज़ दोबारा से नेट उन्होंने लगाई हुई है। तो आपकी 3 लेयर्स तो सिर्फ नेट पे बेस करती है ना, बारीक वाली नेट पे, एक एम्ब्रॉयडरी वाली, एक उससे नीचे और एक सबसे नीचे। और जी उससे नीचे एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने थोड़ा सा हार्ड के अंदर फॉल वाला मटेरियल लगाया हुआ था, जो कि वाकई बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से पूरी फ़्रॉक की फॉल बनती है। और आप स्टिचिंग देखिए कितनी इसकी नीट स्टिचिंग थी। इवन इस फ्रॉक में मुझे तो ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ पे स्टिचिंग है, सिर्फ एक नेट में मुझे एक जगह पे स्टिच नज़र आई है, जो कि इसी तरह से जैसे हमारा बहुत अच्छा वाला पिको हुआ होता है उस तरह की थी। तो जी ये बड़ी 1 2 3 और तकरीबन 4 लेयर्स पे बेस करती हुई ये वाली प्रॉपर फ्रॉक थी। और इसका जो है कंप्लीट ये सारा आप मोटिव्स देखें इसके, और इसके अंदर शाइन और इसका लुक बड़ा अच्छा निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपने जो एक चीज़ का ध्यान करना है कि जब आप इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं तो आपने अपनी बॉडी टाइप को अपने जहन में रखना। कैन के साथ लुक इसकी डिफरेंट थी, जो कि मुश्किल भी थी कैरी करना। तो ये मैंने आपके लिए साथ शेयर किए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपका मेरा साथ आज का यहीं तक का था। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।